क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा कि बस अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं? या सुबह उठते ही मन में एक उदासी, एक भारीपन महसूस होता है, जैसे हर दिन एक जैसा है और नकारात्मक सोच आपके दिमाग को घेरे रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको एक ऐसी आसान, काम आने वाली और समझ में आने वाली टिप्स देने जा रहा हूँ, जो उम्र बढ़ने पर आपके मन में आने वाली निराशा को धीरे धीरे कम कर देगी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी रोज की जिंदगी में आराम से जुड़ सकते हैं। ये तरीके इतने आसान हैं कि आपको लगेगा, अरे ये तो मैं कर सकता हूं। और सबसे जरूरी बात, हर पल आपको महसूस होगा कि आपकी परेशानी का हल आपके अपने हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी खुशियों और रंगों से भरी हो सकती है। सुबह की शुरुआत नकारात्मकता को दूर करें। सुबह का समय आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। उम्र बढ़ने पर अक्सर लोग सुबह उठते ही पुरानी यादों, शरीर के दर्द या आने वाले समय की चिंता में खो जाते हैं। इसे रोकने का पहला तरीका है 3 मिनट की सांस लेने की आसान प्रैक्टिस। क्या करें? जैसे ही आप बिस्तर से उठे, एक गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं। क्यों करें? यह आपके दिमाग को ताजगी देता है और चिंता को कम करता है। अगला कदम, एक गिलास हल्का गर्म पानी पिएं और खुद से कहें, आज मैं एक अच्छा दिन बनाऊंगा। यह छोटा सा वाक्य आपके सोचने के तरीके को अच्छा बना देगा। सुझाव, अगर आपको भूलने की आदत है तो अपने पलंग के पास एक छोटा सा पर्चा लगाएं जिस पर लिखा हो, सांस लो, पानी पियो, मुस्कुराओ। ये छोटी सी शुरुआत आपको अच्छा महसूस कराएगी और उलझन भरे विचारों को मन से दूर रखेगी। हर बार जब आप ये करेंगे, आपको लगेगा, हाँ, मैं अपने दिन को संभाल सकता हूं। दिन का पहला घंटा, अपने शरीर को थोड़ा चलाएं। बढ़ती उम्र में शरीर की हरकतें कम हो जाती हैं, जिससे दिमाग सुस्त हो जाता है और नकारात्मक सोच आसानी से मन में घर कर जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भारी कसरत करनी है। क्या करें? हर सुबह 10 से 15 मिनट की हल्की सैर करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही धीरे धीरे टहलें। अगर चलना मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठकर आसान व्यायाम करें, जैसे कंधे घुमाना या पैर ऊपर उठाना। क्यों करें? हल्की हरकतें आपके शरीर में ऐसा रसायन पैदा करती है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। अगला कदम, सैर के बाद कोई छोटा सा काम करें, जैसे पौधों में पानी डालना या अपना कमरा ठीक करना। इससे आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। सुझाव, अपने पसंदीदा गानों की एक छोटी प्लेलिस्ट बनाएं और चलते समय उन्हें सुनिए। अगर गाने पसंद नहीं तो चिड़ियों की आवाज या प्रकृति की ध्वनियां सुनिए। ये छोटा सा काम आपके दिन को जोश से भर देगा और मन में आने वाले बुरे ख्यालों को भगाएगा। हर बार जब आप ये करेंगे, आपको लगेगा, मैंने कुछ किया, अब मैं और बेहतर कर सकता हूँ। दोपहर का समय, दिमाग को काम में लगाएं। दोपहर के समय अक्सर अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, तब उलझन भरे विचार मन में आने लगते हैं। इसका हल है दिमाग को सक्रिय रखना। क्या करें? या हर दिन आधे घंटे तक ऐसा कुछ करें जो दिमाग को काम में लगाए, जैसे कोई किताब पढ़ना, हल्की कहानियां या अच्छी बातें वाली किताबें, कोई दिमागी खेल खेलना, जैसे सुडोकू या शब्द जोड़ना, या कुछ नया सीखना, जैसे कोई नई रेसिपी या आसान कला, जैसे चित्र बनाना। क्यों करें? जब आपका मन किसी अच्छी चीज में लगा होता है तो बुरे ख्याल खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। अगला कदम, जो सीखा है उसे किसी के साथ बांटिए। अगर आपने नई रेसिपी सीखी तो उसे अपने बच्चों या पड़ोसी को बताएं। इससे आप लोगों से जुड़े रहेंगे। सुझाव, अगर पढ़ना मुश्किल लगे तो ऑडियो बुक सुनिए। YouTube पर बहुत सारी कहानियां और किताबें मुफ्त मिलती हैं। मान लीजिए आपने एक सुडोकू हल कर लिया। इसे पूरा करने के बाद खुद से कहें, वाह, मैंने ये कर दिखाया। ये छोटी सी जीत भी आपके आत्मविश्वास को बड़ा बना देगी। हर बार जब आप अपने दिमाग को किसी अच्छे काम में लगाएंगे, आपको लगेगा, मेरा दिमाग अब भी तेज है और मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो याद रखिए, उम्र चाहे कोई भी हो, सोच को नया बनाया जा सकता है। हर दिन एक नया मौका है। छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। आपकी जिंदगी अभी भी सुंदर है और उसका हर पल आपके हाथ में है। शाम का समय, दूसरों से जुड़े। बुढ़ापे में अकेलापन मन में आने वाले बुरे विचारों का सबसे बड़ा कारण होता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन लोगों से मिलना ज़रूरी है। क्या करें? हर शाम 15 से 20 मिनट किसी से बात करें। ये कोई भी हो सकता है, अपने बच्चों या पोते-पोतियों को फ़ोन करना, पड़ोसियों से हल्की-फुल्की बातचीत करना। अगर आप अकेले हैं, तो किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लें। क्यों करें? किसी से बात करने से मन हल्का होता है और अच्छा महसूस होता है। अगला कदम, अगर किसी से बात करना संभव नहीं हो, तो एक डायरी में अपने दिन की कोई अच्छी बात लिखें। जैसे, आज मैंने एक नया गाना सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने फ़ोन में एक याद दिलाने वाला अलार्म लगाएं, जैसे शाम 6 बजे किसी को कॉल करना है। अगर आपको लगता है कि लोग व्यस्त हैं, तो बस एक छोटा सा संदेश भेजें, नमस्ते, कैसे हो? यह छोटा सा कदम आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। हर बार आपको लगेगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास लोग हैं। पार्ट का 5, रात का समय, आभार और सोच विचार। रात का समय अक्सर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम चुपचाप अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। इसका हल है आभार जताने की आदत। क्या करें? सोने से पहले 5 मिनट निकालें और 3 ऐसी चीजें सोचें या लिखें जिनके लिए आप उस दिन धन्यवाद कह सकते हैं। जैसे, आज मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, मैंने आज स्वादिष्ट खाना खाया, आज मौसम बहुत अच्छा था। क्यों करें? आभार जताने से मन में अच्छा महसूस होता है और दुखी करने वाले ख्याल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगला कदम, सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें या अपने आप से कहें, कल एक नया दिन है और मैं उसे और बेहतर बनाऊंगा। प्रैक्टिक टिप, एक छोटी डायरी अपने बिस्तर के पास रखें। अगर लिखना मुश्किल लगता है, तो बस मन में 3 अच्छी बातें दोहराएं। यानी यह आदत आपके मन को शांति देगी और हर रात आपको लगेगा, मेरी जिंदगी में अभी दिन की छोटी छोटी आदतें हैं। अब तक आप दिन के अलग अलग हिस्सों की बात सुनी। अब कुछ ऐसी आदतें जो आप दिन भर कर सकते हैं, ताकि बुरे विचार आपके मन में जगह न बना सकें। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, जैसे मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलें। कहें, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूं, बस धीरे धीरे। छोटे छोटे आराम, हर 2 से 3 दिन में 5 मिनट का ब्रेक लें। गहरी सांसें लें या खिड़की से बाहर देखें, इससे मन तरोताजा हो जाएगा। दिन में कम से कम 10 मिनट कुछ ऐसा करें जो आपको हंसाए। एक मजेदार वीडियो देखें, किसी कॉमेडी शो का क्लिप चलाएं या अपने पोते पोतियों की शरारतें याद करें। प्रकृति से जुड़े, अगर हो सके तो थोड़ा समय पेड़ों, फूलों या खुले आसमान को देखने में बिताएं। इससे मन को शांति मिलती है। छोटे लक्ष्य, हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय करें। जैसे, आज मैं 10 पेज पढ़ूंगा या आज मैं एक नई रेसिपी बनाऊंगा। और जब पूरा हो जाए तो खुद को बधाई दें, मैंने कर दिखाया। प्रैक्टिकल टिप, अपने फोन के नोट्स ऐप में इन आदतों की एक सूची बनाएं और दिन के अंत में देखें कि आपने कितनी चीजें पूरी की। इन आदतों से आपको हर दिन और हर पल महसूस होगा, मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बना रहा हूं। लंबे समय की योजना, बुरे ख्यालों को जड़ से हटाएं। अब तक हमने रोजमर्रा की आदतों की बात की, लेकिन मन में बार बार आने वाले बुरे ख्यालों को पूरी तरह से दूर करने के लिए कुछ लंबे समय की योजनाएं भी जरूरी है। अपने ट्रिगर पहचानें। हर हफ्ते 10 मिनट बैठकर सोचें, कौन कौन सी बातें हैं जो आपके मन को दुखी करती हैं। जैसे, क्या ये अकेलापन है या कोई पुरानी याद? इन बातों को एक कागज पर लिखें और सोचें कि इनसे निपटने का आसान तरीका क्या हो सकता है। हर महीने कोशिश करें कि किसी एक नए इंसान से बात हो। यह हो सकता है कोई नया पड़ोसी, कोई क्लब या कोई पुराना दोस्त जिससे आपने बहुत समय से बात नहीं की। पुराने तरीके बदलें। अगर आप हर दिन एक जैसे काम करते हैं, जैसे रोज टीवी देखना, तो एक दिन कुछ अलग करें। टीवी बंद करें और कुछ नया करें, जैसे पेंटिंग, लिखना या पुराने फोटो एल्बम देखना। मदद लेने में संकोच न करें। अगर बुरे ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं और ये आदतें असर नहीं कर रही, तो किसी सलाहकार या मनोवैज्ञानिक से बात करें। आजकल मोबाइल पर भी बातचीत की सुविधा मिलती है, बस एक कॉल की दूरी पर मदद है। मन की शांति के लिए, अगर आप भगवान में भरोसा रखते हैं, तो हर हफ्ते थोड़ा समय प्रार्थना, ध्यान या अपने धर्म की किताब पढ़ने में बिताएं। इससे मन को सुकून मिलेगा। प्रैक्टिकल सुझाव, एक कैलेंडर रखें और हर महीने चेक करें कि आपने इनमें से कौन कौन सी बातें की।
इससे आपको लगेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन लंबी अवधि की योजनाओं से आपके अंदर से आवाज आएगी, मैं बुरे ख्यालों को धीरे-धीरे खत्म कर रहा हूँ। जहाँ मन जल्दी उदास हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सँभाल नहीं सकते। इस स्क्रिप्ट में बताई गई छोटी-छोटी बातें, सुबह की गहरी सांसें, हल्की सैर, मन को व्यस्त रखना, दूसरों से जुड़ना, आभार जताना और लंबी योजना, ये सभी मिलकर आपकी ज़िंदगी को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाएँगी। हर बार जब आप इन आदतों में से कोई एक करेंगे, आपको महसूस होगा, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकता हूँ। याद रखिए, ये एक सफ़र है, कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन हर छोटा कदम आपको दुखी करने वाले विचारों से दूर ले जाएगा। तो चलिए, आज से ही शुरू करें। अभी इस स्क्रिप्ट को बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, मैं तैयार हूँ। आपकी ज़िंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी आपके हाथ में है। तो इसे फिर से रंगों से भर दीजिए।